हेलो दोस्तों, कैसे आप सब बताइएगा। आप लोग की आवाज़ पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी जरूर बताइए। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 3 यानी बंधुत्व जाति तथा वर्ग का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जितने भी इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उन सारे को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है वर्ण व्यवस्था में सबसे उच्च वर्ण कौन सा था। वर्ण व्यवस्था में सबसे उच्च वर्ण कौन सा था। तो इसका आंसर सी सही है। ऑप्शन सी इसका सही है। तो वर्ण व्यवस्था का सबसे ऊंचा वर्ण कौन सा था। तो ब्राह्मण। ऑप्शन सी सही है इसका। चलिए दूसरा क्वेश्चन है मनुस्मृति में किस विषय से संबंधित है। तो वह है सामाजिक व्यवस्था से। ऑप्शन इसका बी सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है। तो जातक कथाएं जो होता है ऑप्शन सी यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। चौथा नंबर क्वेश्चन है प्राचीन भारत में चंडालों को कहाँ रहने का आदेश था। ऑप्शन ए महलों में, ऑप्शन बी नगर के बीच में, ऑप्शन सी गांव के सीमा के बाहर, ऑप्शन डी मंदिरों में। तो इसका ऑप्शन सी सही है, गांव के सीमा के बाहर। पांचवा क्वेश्चन है धर्म महामत की नियुक्ति किसने की थी। तो धर्म महामत की नियुक्ति जो होता है ऑप्शन सी यानी सम्राट अशोक ने की थी। 6 नंबर क्वेश्चन है शुद्धों को किस कार्य से उचित किया गया था। तो वो है शुद्धों को किस कार्य से उचित किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही है, वेदों का अध्ययन यानी ऑप्शन सी इसका सही है। 7 नंबर है कौन सा ग्रंथ वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता था। तो वह है मनुस्मृति। 7 नंबर का सी सही है। 8 नंबर का क्वेश्चन है महाभारत किस विषय में जानकारी देता है। तो महाभारत जो होता है ऑप्शन सी यानी सामाजिक संरचना पर विशेष जानकारी देता है। 9 नंबर क्वेश्चन है मनुस्मृति में कितनी प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 8 प्रकार की विवाह का उल्लेख किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या माना जाता है। ऑप्शन ए युद्ध करना, ऑप्शन बी व्यापार करना, ऑप्शन सी शिक्षा देना, ऑप्शन डी खेती करना। यानी ऑप्शन सी सही है, शिक्षा देना इसका सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 18 दिन तक चला था। 12 नंबर क्वेश्चन है किस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था को देवी व्यवस्था बताया गया। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 12 नंबर का भगवद्गीता को। 13 नंबर क्वेश्चन है धर्म का अर्थ है नैतिक आचरण। ऑप्शन बी इसका सही है, इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। तो महाभारत की रचना होता है संस्कृत भाषा में, यानी 14 नंबर का ये सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। कुरुक्षेत्र का युद्ध यानी पांडव जीता। ऑप्शन ए इसका सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है मनुस्मृति में किस काल की रचना है। तो मनुस्मृति में जो होता है उत्तर वैदिक काल, यानी ऑप्शन सी सही है इसका। 22 नंबर क्वेश्चन है जातियों की संख्या का विस्तार किसके कारण हुआ। तो वह है सर्व विभाजन। ऑप्शन इसका बी सही है। 23 नंबर क्वेश्चन महाभारत के अनुसार वर्ण निर्धारण किस आधार पर होना चाहिए। तो वह है कर्म के आधार पर, यानी 23 नंबर का ये बी सही है, कर्म के आधार पर होना चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन है ब्राह्मणों को समाज में कौन सी विशेष
स्थिति प्राप्त थी, तो वह सबसे शक्तिशाली, समतुल्य, सबसे निम्न, सबसे शक्तिशाली, यानी 24 नंबर का इसका बी सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है महाभारत महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना होता है वो है संस्कृत भाषा यानी हुई थी। ऑप्शन इसका सी सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था के तहत कौन सा वर्ण व्यापार करता था? तो वो है ब्राह्मण। ऑप्शन इसका बी सही है यानी वैश्य। वर्ण व्यवस्था के तहत कौन सा वर्ण कृषि और व्यापार करता था? तो वो ऑप्शन बी इसका सही है वैश्य। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया था? चंडाल को होता है अवर्ण कहा गया था। ऑप्शन सी इसका सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है महाभारत के अनुसार समाज का सबसे गुण क्या था? 28 नंबर का ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी यानी धर्म धर्म कहा गया था। मतलब महाभारत के अनुसार समाज था तो वो है धर्म। सम्राट अशोक ने किसके किसके माध्यम से नीति प्रचार किया था? तो वो है धर्म महाभारत। 29 नंबर का सी यानी इसका सही है। 30 नंबर का है किस ग्रंथ में वर्णों का वर्णन सबसे अधिक विस्तार से है? तो वो है महाभारत। 30 नंबर का सी सही है। किस ग्रंथ के वर्णों में का वर्णन सबसे अधिक विस्तार में है? तो वो है मनुस्मृति। ऑप्शन इसका डी सही है। 31 नंबर का आवर्ण का क्या अर्थ है? तो आवर्ण का होता है वर्ण बाहर व्यक्ति है। ऑप्शन सी इसका सही है। 32 नंबर का 31 नंबर का ऑप्शन सी सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है समाज में वर्ण व्यवस्था किस उद्देश्य से लागू की गई थी? तो समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए। ऑप्शन ए इसका सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है किस ग्रंथ के अनुसार कर्मों के आधार पर वर्ण निर्धारित होना चाहिए? तो वो है महाभारत। यानी 33 नंबर का ऑप्शन बी यानी महाभारत सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है ब्राह्मणों में को कौन सा विशेष सामाजिक सुविधा प्राप्त थी? तो 34 नंबर का ए यानी युद्ध का अधिकार। ब्राह्मणों को कौन सा विशेष अधिकार था व्यापार कर ना देना? ऑप्शन बी इसका सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है धर्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो धर्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले होता है सम्राट अशोक ने किया था। ऑप्शन इसका बी सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है धर्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो महात्मा बुद्ध ने। ऑप्शन ए सही है इसका। 35 नंबर क्वेश्चन है धर्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन ए इसका सही है महात्मा बुद्ध ने। 36 नंबर क्वेश्चन है किस धर्म ने जातिवाद का विरोध किया? तो वह है बौद्ध। ऑप्शन बी इसका सही है। 36 नंबर का ऑप्शन बी सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है चंडालों की तुलना किससे की जाती थी? तो चंडालों की तुलना जो होता है पशुओं से की जाती थी। ऑप्शन सी इसका सही है। ऑप्शन इसका सी सही है। प्राचीन काल में किसे समाज का मार्गदर्शक माना जाता था? प्राचीन काल में किसे समाज का मार्गदर्शक माना जाता था? तो वो है ब्राह्मण को। यानी 38 नंबर का ऑप्शन सी सही है ब्राह्मण। 39 नंबर क्वेश्चन है ब्राह्मणों ने किस ग्रंथ में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की? तो वो है मनुस्मृति। ऑप्शन इसका सी सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है वैदिक काल में कौन सा
स्वर्ण सबसे नीचे था, तो वह है शूद्र। ऑप्शन सी इसका सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था में ने समाज को कैसा बना दिया था? तो जाति व्यवस्था ने भेदभावपूर्ण। ऑप्शन बी इसका सही है। 42 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ने किस सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया? तो वह है वर्ण व्यवस्था शुद्ध। 42 नंबर का ऑप्शन ए इसका वर्ण व्यवस्था पर विरोध किया था। 43 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जातियों की उत्पत्ति का मुख्य कारण था। तो ऑप्शन 43 नंबर का ए सही है, धर्म। 44 नंबर, मनुष्य समृद्धि में किससे संबंधित है? तो मनुष्य समृद्धि होते हैं धर्मशास्त्र। 44 नंबर का बी सही है, धर्मशास्त्र। 45 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मण किस वर्ण के अंतर्गत आते थे? तो ब्राह्मण जो होता है प्रथम वर्ण के अंतर्गत आते थे। 46 नंबर, वर्ण व्यवस्था का मूल आधार क्या था? तो वर्ण व्यवस्था का मूल आधार था 46 नंबर का ए यानी धन। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंडालों को अदृश्य बताया गया? तो वो है 47 नंबर का ऑप्शन बी यानी मनुस्मृति में। मनुस्मृति में किस ग्रंथ को चंडालों को अदृश्य बनाया गया? तो ऑप्शन बी इसका सही है, मनुस्मृति में। 48 नंबर चंडालों को किस स्थान पर रहने का आदेश था? तो गांव के बीच, नगर के बाहर, यानी ऑप्शन इसका बी सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म जाति को किस आधार पर मान्यता देता था? तो वह है 49 नंबर का 49 नंबर का ऑप्शन, बौद्ध धर्म जाति किस आधार पर मान्यता देता था? तो वह है शिक्षा पर, यानी कर्म पर। ऑप्शन सी इसका सही है, बौद्ध धर्म जाति किस आधार पर मान्यता देता था? तो ऑप्शन सी इसका कर्म। 50 नंबर क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था कितने वर्ण पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन बी यानी 4। ऑप्शन सी इसका सही है, 4 वर्णों पर विभाजित थे। 51 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना तो वेद व्यास ने की थी। इसका ऑप्शन इसका बी सही है, ऑप्शन सी इसका सही है। 51 नंबर का क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना तो ऑप्शन सी यानी वेद व्यास ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही है। 52 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रंथ में वर्णों के गुणों का वर्णन मिलता है? 52 नंबर का ऑप्शन सी इसका सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, मनुस्मृति में। आई होप कि ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,